हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं बीते हफ्ते के राउंड अप से, जो 24 से 28 जुलाई तक का था। अमेरिका के फेड का इवेंट अब पीछे चला गया है। वहां पर एक्सपेक्टेड लाइंस पर 0.25% के हाइक के साथ वहां का इंटरेस्ट रेट 5.5% पर आ गया है, जो कि करीब 22 साल के हाई पर है। अब आगे क्या। अमेरिका के फेड के हेड पावेल ने एक ही बात पर घड़ी घड़ी उन्होंने वेटेज दिया कि वो डेटा देखकर ही आगे का डिसीजन लेंगे। लेकिन अब 2 महीने हैं अमेरिका के अब अगले फेड के डिसीजन के लिए। लेकिन यहाँ बता दें कि अमेरिका के फिगर्स अभी भी स्ट्रांग आ रहे हैं। हमारे यहाँ निफ्टी ने 19,991 का आइलैंड रिवर्सल बनाने के बाद से अब निफ्टी एक रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ऊपरी रेंज में 19,800 और नीचे की रेंज में 19,550 का सपोर्ट मिलने से इसी रेंज में रहने की उम्मीद है। अब एफआईआई ने भी करीब 5,000 करोड़ की सेलिंग कर सबको चौंका दिया है। ये सेलिंग गत 4 महीनों में सबसे ज़्यादा है। एफआईआईज ने कंटिन्यूस वन वे ट्रैक पर बाइंग करके मार्केट को करीब ऑल टाइम हाई पर ले गए थे। एफआईआईज ने करीब इस महीने में 14,683 करोड़ की बाइंग की है। वहीं गए हफ्ते की बात करें तो उन्होंने करीब 3,073 करोड़ की सेलिंग का फिगर है। अब न्यूज़ में अडानी ग्रुप से शुरुआत करते हैं, जहां सेबी की इन्वेस्टिगेशन चालू होने के बाद से राजीव जैन जीक्यूजी पार्टनर्स के संस्थापक, उनका नाम सामने आया था और तब से उन्होंने बाइंग की शुरुआत की थी, जो कि कंटिन्यूसली अभी तक वो बाय करते जा रहे हैं। तब से जीक्यूजी पार्टनर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहा है और अडानी ग्रुप के शेयर्स भी वहां से ही तेजी का रुख अपना रखे हैं। जीक्यूजी पार्टनर्स की अब बात करें तो उनका करीब 3.23% अडानी ग्रुप के शेयरों में हो गया है, जिसकी वैल्यू अभी करीब 26,000 करोड़ आंकी गई है। राजीव जैन का कहना है कि वो अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाते जाएंगे। वो प्रमोटर फैमिली के बाद में सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं इस ग्रुप में। अडानी के शेयरों में इस हफ्ते धूम तेजी बनी रही थी। इंडिया ने इसी महीने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया था। शुक्रवार को इंडिया ने फिर से डी ऑयल्ड राइस ब्रांड के एक्सपोर्ट्स पर 4 महीने का बैन लगा दिया है। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स का 40% इंडिया से आता है राइस का। इंडिया ने गत वर्ष भी गेहूं के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया था। दुनिया भर में कमोडिटी के भाव में अच्छी तेजी बनी हुई है, जिसमें कच्चे तेल के भाव में तो पर लगे हुए हैं। ये सारा चीज चाइना की इकोनॉमी को रिवाइवल की वजह से हो रहा है। इन्फ्लेशन की वजह से सभी कंट्रियों का हाल बेहाल है, जिसमें अमेरिका और यूरोप में जोरदार इन्फ्लेशन की वजह से काफी तकलीफ हो रही है। इंडिया का हाल अभी उतना बुरा नहीं है, लेकिन यहां पर भी फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। हमारी सरकार यहां पर आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन को और कंट्रोल करना चाहती है, जिसका सीधा मतलब है हमारी उपज हमारी खपत। अब अमेरिका के बाद जापान ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का सिग्नल दे दिया है, जहां पर इंटरेस्ट रेट्स की सीलिंग 0.5% हमेशा से रही है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जापान का पैसा जापान में ही रहने की उम्मीद है। इसी वजह से शुक्रवार को मार्केट की तेजी में सेंध लग गई। यहां बता दें कि जापान की नियर जीरो रेट पॉलिसी रहने से हमेशा से वहां के इन्वेस्टरों ने हमेशा अमेरिका के सबसे बड़े बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड बाइंग की और वर्ल्ड ओवर भी वो हमेशा से इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। वहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से सीधे सीधे मनी सप्लाई वर्ल्ड ओवर कमी हो जाएगी, जिसका इंपैक्ट स्ट्रेट अवे स्टॉक मार्केट्स पर और बॉन्ड मार्केट्स पर पड़ सकता है। अब नई कंपनीज जिन्हें अब्रॉड में लिस्टिंग करानी होती थी, उनके लिए कंपलसरी इंडिया में पहले लिस्टिंग करानी चाहिए और उसके बाद में जीडीआर के माध्यम से फॉरेन कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना जरूरी होता था, जिसे अब हटा दिया गया है। अब यहां की कंपनीज डायरेक्टली फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकती हैं। आईटीसी के शेयर में जब से कंपनी ने डीमर्जर की न्यूज आई है, कंपनी के शेयर में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है।
ऊपरी लेवल पर काफी मुनाफा वसूली आ रही है। कंपनी ने डीमर्जर की न्यूज में बताया कि वो अभी 40% अभी डीमर्ज नहीं करना चाहते। वहीं उनके सीएमडी संजीव पुरी ने बताया कि नई कंपनी की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग होगी और करीब 6000 करोड़ का उनके पास में कैश होगा। महिंद्रा महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में करीब 3.53% स्टेक 417 करोड़ में खरीदा है। कंपनी ने इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बतौर इन्वेस्ट किया है। कंपनी के शेयरों में इसके बाद अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। महिंद्रा महिंद्रा ने इसके पहले कोटक बैंक के अंदर में इसकी अपनी हिस्सेदारी खरीदी थी और बाद में अच्छे मुनाफे पर उसको बेचकर वो बाहर भी निकल गए थे। जेट एयरवेज के मामले में जालान कार्लरॉक कंसोर्टियम ने एनसीएलटीज में अपील की है कि वो अपने डिसीजन को थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि उसकी वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला एनसीएलटी में काफी समय से फंसा हुआ है, जिसकी वजह से जेट एयरवेज को फिर से उड़ान भरने में काफी समय व्यतीत हो रहा है। इंडियन कंपनीज की शुरुआत इस साल काफी बम्पी राइड पर हुई है, जहां पर उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस -5% से 1% तक की दी है। ये पूरे साल की गाइडेंस है। वहीं टेक महिंद्रा के सीईओ ने बताया कि अप्रैल से जून क्वार्टर इस बार का सबसे डिफिकल्ट समय था गत 5 वर्षों के कंपैरिजन में, जिससे सभी बड़ी कंपनियों ने अग्री किया है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर 947 पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस 500 के सामने 82% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। यह साल की तीसरी बड़ी क्लोजिंग ओपनिंग डे पर है। इस हफ्ते वोडाफोन आइडिया के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली। खबर थी कि सरकार इसमें कुछ हिस्सा बेचना चाहती है। आपको बता दें कि सरकार ने मेजर होल्डिंग इसमें 10 रुपए के भाव से बनाई है। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी 99 पॉइंट गिरकर 19,646 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 45,468 पर 607 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 66,160 पर 524 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब इंडेक्स की बात करते हैं। बढ़ने वाले इंडेक्स में सबसे आगे है मिड कैप इंडेक्स, जो करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं निफ्टी मेटल लास्ट वीक में 3% बढ़ने के बाद इस हफ्ते भी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एमएनसी, निफ्टी फार्मा, ये तीनों ही करीब करीब 0.5% से 1% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब घटने वाले इंडेक्स की बात करते हैं, जिसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी 1.3% तक घटे हैं। वहीं निफ्टी भी 0.5% की घटत के साथ में करीब करीब फ्लैट बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें गॉडफ्रे फिलिप्स और ज्योति लैब्स करीब 26% की तगड़ी तेजी के साथ बंद हुए हैं। वहीं टाटा मोटर डीवीआर का टाटा मोटर में विलय मर्जर की न्यूज के बाद स्टॉक करीब 17% उछल गया। आरती ड्रग्स के भी 900 रुपए के बायबैक होने की न्यूज के बाद से स्टॉक करीब 15% बढ़ गया। इंजीनियर्स इंडिया, अजंता फार्मा, जीएमआर एयरपोर्ट्स करीब 14%, पावर फाइनेंस, अलेम्बिक फार्मा करीब 12% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब घटने वाले शेयरों की बात करते हैं, जिसमें कैनफिन होम्स में बड़े घोटाले के सामने आने के बाद से शेयर करीब 12% घट गया। वहीं शारदा क्रॉपकेम, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, रेल विकास निगम ये करीब 12% तक घटे हैं। 197, टेक महिंद्रा, महिंद्रा हॉलिडेज, सुजलॉन एनर्जी, ओलेक्ट्रा ग्रीन, ये सारे शेयर करीब 7 to 9% की घटत के साथ बंद हुए हैं। अब नेक्स्ट वीक की बात करते हैं, जो 31 जुलाई से 4 अगस्त तक का है। अब आगे क्या होगा? 4 हफ्तों की लगातार तेजी के बाद अब मार्केट थोड़ा सुस्ता रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। पिछले हफ्ते के लो को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, जो करीब 19,562.95 पर है। इसको क्लोजिंग बेसिस पर इसको रिस्पेक्ट देके उसके ऊपर की क्लोजिंग है। रोलओवर्स करीब 84% पर है, जो कि मार्केट को काफी हैवी बना देते हैं। सीरीज की शुरुआत में मार्केट अभी ऊपर लेवल पर टिक नहीं पा रहे हैं। शुक्रवार को मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली रही और ऊपरी लेवल से नीचे आ गया। डे हाई बना 19,695 का
और डे लो था 19,563 का। आखिरी एक घंटे में जो बाइंग आई उसकी वजह से मार्केट संभल कर 19,646 पर बंद हुआ है। निफ्टी लास्ट वीक के लो लेवल को 19,550 को तोड़ने के एकदम करीब था, लेकिन वहां पर बाइंग इमर्ज होने की वजह से मार्केट एक ठीक ठाक लेवल पर बंद हुआ है। पावर और रियल एस्टेट स्टॉक्स में शुक्रवार को काफी अच्छी तेजी देखी गई, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स वीक होने के कारण काफी उठापटक देखी गई गत हफ्ते में। खराब रिजल्ट्स वाले स्टॉक तो पिटे ही, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स वाले हैवीवेट स्टॉक्स भी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार बने। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड ने 35,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी और वहीं ₹1.25 डिविडेंड देने के बाद स्टॉक करीब 6.5% उछल गया शुक्रवार के सत्र में। मार्केट में अभी फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, जिससे पता चल रहा है कि मार्केट अभी डिफेंसिव मोड पर है और इस लेवल पर कोई भी बड़ी बेट लेने से घबरा रहे हैं। यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ शुक्रवार को बंद हुआ। यह करीब 37 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 285 से 300 का था, जिसमें 490 करोड़ का फ्रेश इशू था, वहीं 196 करोड़ का ओएफएस था। इसकी लिस्टिंग अच्छी होने की उम्मीद है। एफआईआई की स्ट्रॉन्ग खरीद ना आने के कारण और उल्टा 2 दिनों के अंदर में उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है। कैश की सेलिंग की वजह से ट्रेडर्स काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। एफआईआई अब इन लेवलों पर हिचकिचा रहे हैं, वो इन लेवल्स पर ज्यादा बाइंग करना में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अगस्त सीरीज ज्यादा वॉलेटाइल रह सकती है कंपेयर टू जुलाई, जिसमें दोनों तरफ के मूवमेंट्स देखने मिल सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट अब इन्हीं लेवलों के आसपास घूमता रहे और इतनी बड़ी तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सुस्ता रहा है। फिलहाल डिफेंसिव मोड में है, तो इसी वजह से डिफेंसिव स्टॉक्स में अच्छी खासी लेवाली देखने को मिली है। अगले हफ्ते में और जुलाई के ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर नजर रहेगी, वहीं बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स पे भी सबकी नजर रहने वाली है। जो लाइंड अप है उसके अंदर मारुति, टाइटन, महिंद्रा महिंद्रा, भारती, आइशर मोटर, लुपिन, एसबीआई, ये सबके रिजल्ट्स अगले हफ्ते में है। सन फार्मा, पावर ग्रिड, अडानी एंटरप्राइजेस, काफी सारी अडानी ग्रुप के कंपनियों के नतीजे आएंगे अगले हफ्ते में। ये सब फोकस में रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। जब तक 19,550 को बचाकर रखेंगे तब तक जोश बना रहेगा। निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी आएगी। मार्केट में अभी हायर लेवल्स पर टेंशन तो है, लेकिन मार्केट ने अभी सरेंडर नहीं किया है। डेटा इंपैक्ट और रिजल्ट्स इंपैक्ट इस समय में देखने को मिलेगा, लेकिन ये मार्केट अभी बाय ऑन डिप्स का मार्केट लगता है। मार्केट की नजर अब आरबीआई पॉलिसी पर भी रहने वाली है, जहां आरबीआई अब अपनी चाल बदलता है या वो अपनी स्टांस को कायम रखता है पॉज की। अब ट्रेडर्स के लिए देखने वाले लेवल हैं 19,550 का। अगर लेवल नहीं तोड़ता है तो मार्केट फिर एक बाउंस दे सकता है 19,800 की तरफ में। 19,550 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो नेक्स्ट लेवल आता है 19,365 का, जिसके नीचे जाते ही ट्रेंड रिवर्सल होने के संकेत आ जाएंगे। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। जिस दिन मार्केट नीचे जा रहा होता है उस समय में कॉल राइटिंग में बहुत तेजी आ रही है, वहीं जिस दिन मार्केट में तेजी हो रही है उसी समय कॉल राइटिंग में काफी इजाफा हो रहा है। ऑप्शंस का डेटा बता रहा है कि मार्केट एक बड़ी रेंज में साइडवेज रह सकता है। तो दादा, अब ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको मार्केट टेक्निकली क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। जुलाई महीना एक्सपायरी तो चला गया, लेकिन जुलाई महीना का एक दिन और बाकी है। उसी को लेके 31/7/2023 से लेके 4/8/2023, जब दैट मीन्स अगस्त महीना का क्लियरिंग शुरू हो गया, लेकिन अगस्त महीना का पहला हफ्ता हम लोग पैर रखेंगे। तो बात करेंगे 31/7 से 4/8 के बीच में बाजार के अंदर टेक्निकली क्या क्या चीज हम देख रहे हैं, मेरा कंसेप्शन, मेरा परसेप्शन के हिसाब से। और लास्ट टाइम जहां हम लोग बात किए थे उसके बाद ये कंटिन्यूएशन एपिसोड भी आप बोल सकते हैं। शुरू करते हैं निफ्टी वीकली से। निफ्टी वीकली लास्ट टाइम हम लोग जो कहा था, जो टेक्निकली वेट ऑफ एविडेंस दिखा के आप लोग को बोल रहे थे कि बाजार एक बार पॉज ले सकता है, वही पॉज बाजार इस बार लिया है। नाउ कंसर्न इज ये जो ब्लैक बॉडी है, ये इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर ये एक छोटा सा ब्लैक बॉडी तो बना है। नाउ गौर करने का एक ही चीज है, लास्ट वीक में बाजार का जो लोएस्ट पॉइंट था स्पॉट निफ्टी में 19,562, और इस हफ्ता में जो बीते हफ्ता चला गया है
वो हफ्ता में जो लोएस्ट पॉइंट था 19,563, दैट मीन्स 1 पॉइंट्स हायर। दैट मीन्स ये हम लोग बोल सकते हैं एक ट्वीजर बॉटम के हिसाब से बोल सकते हैं, डबल बॉटम। अब ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये तो टाइम ही बताएगा, मार्केट ट्रेडिंग आवर के टाइम में हम लोग को गौर करना चाहिए। मैं यहां पर एक फिबोनाची ड्रॉ किया हूं, जो कि फिबोनाची ये जो स्ट्रेट रैली चला था उसका 23% इस जोन में आता है। इस जोन दैट मीन्स 19,200 का आसपास का जोन। ये जोन में अहमियत क्यों है? एक तो ये 23% जोन है, और यहां पर एक वीकली चार्ट के अंदर भी, स्पॉट निफ्टी के अंदर भी एक गैप है। नो गैप बिकम ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ये हम लोग को सभी को मालूम है। अभी हम लोग का क्लोजिंग गैप के ऊपर है, दैट्स व्हाई गैप बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एट दैट पॉइंट। अगर बाजार यहां पर आता है तो, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा वो तो टाइम ही बताएगा। अब वो डेली चार्ट देखने के बाद थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हो सकता है, और ये भी बोल सकते हैं कि ये एक पॉइंट हायर है, दैट मीन्स ये जो कैंडल बना है ये एक इनसाइड कैंडल है। दैट मीन्स एनी टाइप ऑफ ट्रिगर बिलो 19,560 इट्स अ प्रॉब्लम फॉर स्पॉट निफ्टी, and any type of closing or tick above 19,991 it's a positive for the spot nifty। एकदम न्यूट्रल विचार के हिसाब से बात करें। अब अगर डेली चार्ट हम लोग देखेंगे उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज बन रहा है, वो देखने के लिए चलिए अभी हम लोग डेली चार्ट में जाते हैं। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट के अंदर मैं एक छोटा सा फिबोनाची ड्रॉ किया हूं, जो कि इस ट्रेंड में, छोटा सा ट्रेंड के अंदर जो यहां से रैली बना था, उसका 61% का जोन में सपोर्ट लेके बाजार बंद हुआ 50% का रिट्रेसमेंट का जोन में। और ये लगातार 3 क्लोजिंग 13 डीएमए, सिंपल मूविंग एवरेज 13 डीएमए का नीचे क्लोजिंग दिया है। मैं जो थ्योरी ज्यादातर फॉलो करता हूं, कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग होना चाहिए, जो कि यहां पर 2 क्लोजिंग होने के बाद ऊपर चला गया था। अब इस बार यहां देखना पड़ेगा, इस बार भी क्या ऊपर के चला जाएगा, तब तो अच्छा ही हो जाएगा बाजार के लिए। अंदर बाजार के लिए एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन और स्मेल हो सकता है। बट अगर कहीं क्लोजिंग नीचे में देता है और ये जोन टूटता है, दैट मीन्स वो 61% टूट के नया जो सपोर्ट बनेगा वो इस जोन पे, अब मैं रफली 77% ले लिया, जो कि 19,450 के आसपास हालांकि स्थित अभी अवस्थित है। अब देखना ये चाहिए ये चार्ट फॉर्मेशन कैसे बन रहा है। अब देखने के लिए ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आने से क्या तब तकलीफ होगा और कितना चांसेस है, ये देखने के लिए हम लोग अगर ऑसिलेटर इंडिकेटर को देखेंगे, ये 14 डेज आरएसआई है, ये 50%, ब्लू लाइन मैंने जो बीच में रखा है ये 50%, क्योंकि 0 और 100 के बीच में इक्वल पॉइंट है 50%। इस जोन को ये रैली अभी तक नहीं तोड़ा है। अगर 55 जोन तोड़ के, क्योंकि 55 से बार बार घूम के प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ गया, अगर ये 52 तोड़ के नीचे जाता है और प्राइस एक्शन भी नीचे आता है, दैट मींस मोमेंटम भी हम लोग को बोल रहे हैं कि नीचे की तरफ जाने का उम्मीद है उस टाइम। दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आरएसआई के ऊपर हम लोग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या ये यहां से बाउंस बैक होगा, क्योंकि पॉजिटिव बाजार में यहीं से बाउंस बैक बार बार होता है। अगर नहीं होता है और प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जाता है, तब 2 कॉन्फ्लुएंस आ जाएगा। एक तो प्राइस 13 डीएमए के नीचे क्लोज होगा, अब देखना पड़ेगा 61% तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, और आरएसआई उस टाइम किस जगह में है। दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीक वेरी वेरी वाइटल वीक में हम लोग पैर रख रहे हैं। सिमिलर एज ए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट अगर देखा जाए तो वीकली एक ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी चल रहा है, जो कि अभी तक वायलेट नहीं किया है। अगर ये ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी वायलेट करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ये वीकली में एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। ये जोन जो है ये टोटल रैली का 23% जोन, और ये प्रीवियस टॉप भी है। इस जोन के आसपास 3926 का जो मूविंग एवरेज है उसका भी वैल्यूएशन जोन आ जाएगा। दैट मीन्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के अंदर प्राइस वहां पर आ सकता है, अगर आएगा तो ये 23 एंड बिटवीन 38 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो जाएगा। हालांकि वो करीब करीब 1-1.5 पॉइंट का रेंज है, लेकिन वहां पर हम लोग को थोड़ा गौर करना चाहिए। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड कहीं अगर बैंक निफ्टी लास्ट वीक का जो लो है 45,238 विद द फिल्टर नंबर 45,200 45,200 का नीचे अगर ट्रेड होता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर हल्का सा एक वीकनेस फिर से दिखाई दे सकता है। नाउ डेली चार्ट इज कंसर्न, खाली एक ही दिन बैंक निफ्टी 13 डीएमए के नीचे क्लोजिंग आया। जिस हिसाब से आरएसआई अभी सिचुएटेड है वो 50 के आसपास, जोन के आसपास है। तो कहीं लास्ट टाइम भी यहीं से थोड़ा पेनिट्रेट करके फिर बाजार घूम के ऊपर चला गया था। इस बार भी ये थोड़ा सा ज्यादा अहमियत देना पड़ेगा।
बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव जगह में है। अब देखना ये चाहिए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ट्रेडिंग के टाइम क्या 13 डीए में से नीचे ही क्लोजिंग देता है, दो क्लोजिंग और। दैट मीन्स मंडे एंड ट्यूसडे इज वेरी वाइटल फॉर बैंक निफ्टी एंड वेरी वाइटल फॉर निफ्टी, ओनली फॉर मंडे। तो देखना ये पड़ेगा कि ये किस जगह में जा रहा है, नहीं तो ऊपर की तरफ यही लेवल है जहां पर बार बार बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस मिल रहा है, बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्या इसके ऊपर क्लोजिंग देता है? अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है दैट मीन्स आरएसआई भी घूम जाएगा, फिर वहां पर एक मोमेंटम बाजार के अंदर आ सकता है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने से और क्लियर होगा, तो चलिए अभी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है जो कि हम लोग को स्टडी को और बेहतर कर सकता है। तो अब चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, एक नाम तो कॉमन है, अडानी पोर्ट, सेकंड है डायनामिक केबल और थर्ड है गरवारे हाईटेक फिल्म। प्योरली ऑन चार्ट फॉर्मेशन, प्योरली ऑन टेक्निकल्स, यहां पर मैंने और कुछ दिमाग नहीं लगाया। तो पहला डायनामिक केबल से शुरू करते हैं। एनएससी लिस्टेड स्टॉक है। देखिए स्टॉक का जो मोमेंटम है, स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है, थोड़ा कम डेटा है, लेकिन मैं प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर बात कर रहा हूं। दिस टाइप ऑफ ब्रेकआउट क्लोजिंग, क्योंकि जब ये चलता है तो इतना बढ़िया चल रहा है, बीच में एक रुकावट आया था, उसके बाद 2 हफ्ता फिर से आ रहा है। हाँ, 13 और 26 से बहुत दूर है वीकली, यही एक कॉज ऑफ कंसर्न है। एनी काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट इस स्टॉक को गौर जरूर जरूर करना चाहिए। हाँ, हाईली ओवरबॉट जोन है, ये तो मान के ही हम लोग चल रहे हैं। तो ऑड काउंटर चलने का जो रिदम है इस बाजार में, दैट्स वाई ये स्टॉक को मैंने चुना हूं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर। आप लोग काइंडली फंडामेंटल्स बाकी चीज पूरा चेक कीजिए। मैं खाली एक स्टॉक का नाम के हिसाब से और टेक्निकल जिस हिसाब से बंद हुआ है और प्राइस एक्शन जहां पर है, इसी हिसाब से बात किया हूं। नेक्स्ट स्टॉक है गरवारे हाईटेक फिल्म। ये भी बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग, माने दिस टाइप ऑफ कंसोलिडेशन 2022 के बाद 2023 में आके ये ऐसा जगह में बंद हुआ है। देखिए ऐसा सिचुएशन में स्टॉक ओवरहीटेड है, ओवरबॉट जोन में रहेगा, बट दिस टाइप्स ऑफ पैटर्न, दिस टाइप्स ऑफ चार्ट इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या स्टोरी छुपा हुआ है, आप लोग अगर फंडामेंटल स्टडी करते हैं तो आप देख लीजिए। प्राइस एक्शन टेल्स अस अ डिफरेंट स्टोरी। एमएसीडी इज कंसर्न, नथिंग इज प्रॉब्लम। आरएसआई, मैंने वीकली आरएसआई दिखा रहा हूं, बोला ही हूं कि ये थोड़ा ओवरहीटेड है। तो एनी कूल डाउन दिस टाइप ऑफ जोन, सपोर्ट एरिया, कौन सा सपोर्ट एरिया बन सकता है? पहला सपोर्ट तो देखिए प्रीवियस जो टॉप है, जो ब्रेकआउट पॉइंट है, वो रिविजिट होगा तो बढ़िया है, 926। करंट क्लोजिंग इज 976। तो यहां से कहीं अगर 50 रुपया और नीचे आए या उसके और नीचे 850 के आसपास आए तो ये स्टॉक एक वैल्यूएशन जोन में आ सकता है। तब वो स्टॉक को फिर से दोबारा वॉच लिस्ट में देके आप लोग चेक कर सकते हैं या स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी पोर्ट। आफ्टर लिटिल कंसोलिडेशन जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो टाइम ही बताएगा, बट मैं प्योरली चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप लोग से बात कर रहा हूँ। हायर हाई क्लोजिंग इस जोन में,
ऑसिलेटर एंड इंडिकेटर इज कंसर्न, प्राइस एक्शन आप देख ही रहे हैं, आरएसआई नया मोमेंटम के हिसाब से जाने का कोशिश कर रहा है वीकली में, एंड वीकली एमएसीडी जगह पे आ गया है। स्टोकेस्टिक्स भी नीचे से घूम के ऊपर जाने का इंडिकेशन तो दे रहा है। मोमेंटम कैरी होगा कि नहीं होगा ये तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड जब हम लोग ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख के देखेंगे इसका प्राइस बिहेवियर, तभी मालूम चलेगा। तो आज जो तीनों स्टॉक बात किया हूं प्योरली ऑन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, डायनामिक केबल, गरवारे हाईटेक फिल्म एंड अदानी पोर्ट। लेट्स सी नेक्स्ट वीक अंदर ये स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम बनेगा, क्या कूल डाउन होगा, क्या बिहेवियर रहेगा, बाजार का सेंटीमेंट क्या रहेगा, ये सब चीज हम लोग चेक करेंगे ये तीनों स्टॉक को रेडार में डाल के। तो अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में जहां पर हम लोग बात करेंगे दूसरा क्या क्या स्टॉक ब्रेकआउट में आया ये सब के बारे में। दादा थैंक यू, आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स बताए हैं वो हमारे सारे व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आता है। अब दादा बस अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे हमारा एक डिस्क्लेमर रन करते हैं। दिस इज़ अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही बातचीत करते हैं और व्यूज़ शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है दैट अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड किसी एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही लें। We will not be responsible for anything. Thank you. Bye.